नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी ने जो उलझाया था, जो पूरे पश्चिम बंगाल में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में डेमोग्राफी चेंज की थी, कुछ हिंदू बहुल क्षेत्रों में मुसलमानों को बसा बसा कर वहां पर डेमोग्राफी को बदल दिया था। आज चुनाव आयोग की टीम उसी डेमोग्राफी को फिर से बदलने की कोशिश में लगी है और इस कोशिश के कारण ममता बनर्जी के खेमे में परेशानी बढ़ गई है। परेशानी तो उनके घर तक पहुंच गई। अभिषेक बनर्जी भी परेशान है। अभिषेक बनर्जी को लग रहा है कि ममता ने जो किया, जिस तरीके से एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा करती रही, उससे तो समस्या और जटिल हो गई है। एसआईआर रुकना मुश्किल है, असंभव है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी हाथ खड़ा कर चुका है। लेकिन अगर कॉपरेशन होता, अगर चुनाव आयोग के साथ बेहतर तालमेल करके हम पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते, तो टीएमसी के विधायक और सांसद, जिनके क्षेत्रों में रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि 10 मुस्लिम जिलों में, जो मुस्लिम बहुल जिले हैं, उन 10 मुस्लिम बहुल जिलों में 22 लाख वोट उड़ गए हैं। 22 लाख वोट, यानी कि लगभग 2.2 लाख वोट एवरेज हर डिस्ट्रिक्ट में जो मुस्लिम बहुल हैं, वहां का डेमोग्राफी बदल गया है। अभिषेक बनर्जी के क्षेत्र में तकरीबन 2.5 लाख वोट कट गए हैं। अब वो अगली बार सांसद बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, ये मुश्किल लग रहा है। और इस बार विधानसभा चुनाव में अगर स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने अपने अनुकूल कर ली, जिसकी संभावना दिखाई पड़ रही है, तो वैसी स्थिति में तो इनके सांसदों की संख्या आधी से कम रह जाएगी। यानी कि 10 का आंकड़ा संसद में पार कर पाए, यह भी बड़ा मुश्किल होगा ममता बनर्जी के लिए। जैसे ही बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की हार होगी, वैसे ही उनके ऊपर भी वही सवाल उठने लगेगा जो राहुल गांधी के ऊपर उठ रहा है कि आप लगातार 90 से ज्यादा चुनाव हरा चुके हैं, लीडरशिप आपकी अच्छी नहीं, सशक्त नहीं, मजबूत नहीं है। तो अब कांग्रेस के सांसद, उनके नजदीकी नेता जो पहले कभी उनके दुलारे हुआ करते थे, वो भी नेतृत्व परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। राशिद अलवी से लेकर यहां शशि थरूर के गुट के कुछ नेता तक सब कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव नहीं होना चाहिए, आगे कोई नेतृत्व में परिवर्तन कीजिए। आला कमान के नाम पर राहुल गांधी को जो ऊपर उठाया जाता है, उन्हें अब नीचे खिसकाओ, आला कमान किसी और को बनाओ। ठीक यही स्थिति ममता बनर्जी के साथ आने वाली है, क्योंकि अभी तो केवल शुरुआत हुई है। वहां पर पश्चिम बंगाल में हवा का रुख बदला है। चर्चा होने लगी है कि देखो, एसआईआर की प्रक्रिया ने वो किया जो इतने सालों से एनआरसी की बात चल रही थी, लेकिन इन लोगों के बीच, यानी बांग्लादेश से आकर पश्चिम बंगाल में घुसपैठ करने वाले और जो घुसपैठियों को संरक्षण देने वाले टीएमसी के नेता, साथ ही वो मुस्लिम बहुल बस्तियां जहां पर 80% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, उन जगहों पर घुसपैठियों के लिए फ्री स्पेस दिया गया। वहां पर जमीन की रजिस्ट्री की गई, उनके नाम जमीन कर दी गई और फिर यहां की नागरिकता दिलाने की कोशिश की गई। राशन कार्ड बनाए गए, आधार कार्ड बनाए गए और उसके बाद फिर वोटर लिस्ट में इनका नाम जुड़वाया गया। तो वो जो मुस्लिम बहुल बस्तियां हैं, जहां पर अभी भगदड़ मची हुई है कि देखो, एक एक घर की पहचान की जा रही है। यही नहीं, अगला स्टेप दूसरा भी आने वाला है कि जिन लोगों ने बिना कोई आधार के, बिना किसी दस्तावेज के उन घुसपैठियों के नाम पर जमीन बेची है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी कि क्या आपने जमीन की रजिस्ट्री करने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक किया, क्या उससे मांगा कि आप इस देश के हैं कि नहीं, इस राज्य के हैं कि नहीं, या फिर बाहर से आकर बैठे हो। क्योंकि उन मुस्लिम बस्तियों में, मुस्लिम मोहल्लों में, मुस्लिम क्षेत्रों में, या तो शहर हो या गांव, हर जगह पर यही परंपरा रही है कि अगर कोई बाहर से आता है, चाहे वो बांग्लादेशी हो या रोहिंग्या हो, म्यांमार से आया हुआ, इन लोगों की पहचान नहीं देखी जाती, इनसे कोई दस्तावेज नहीं मांगे जाते, बल्कि केवल उनका मजहब देखा जाता है। अगर वो मुसलमान है तो उन बस्तियों में रहने के लिए मकान दिया जाएगा,
कोई शहर में आता है तो मुस्लिम कॉलोनी में उनके लिए रेंट एग्रीमेंट बनाया जाएगा और वहीं से ये फर्जी दस्तावेज का सिलसिला शुरू होता है। तो इसलिए चुनाव आयोग के इस अभियान में जो गहन किया जा रहा है, यानी कि इस अभियान को, एसआईआर की प्रक्रिया को और इंटेंस किया जा रहा है, उसमें दिल्ली से गए अधिकारियों की भूमिका बढ़ गई है। और इसके कारण इन लोगों ने देखना शुरू किया कि एक तो वोटर लिस्ट में सुधार चल रहा है, लेकिन जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से गायब हो रहा है, जिसके बारे में जानकारी मिल रही है कि किसी न किसी तरीके से इसने फर्जीवाड़ा किया, उसके खिलाफ कार्रवाई ममता बनर्जी नहीं करेगी, क्योंकि वो तो एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ है। तो वो उनके लिए डिटेंशन कैंप का व्यवस्था नहीं करेगी और न ही वो इनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज होने देगी, क्योंकि ममता बनर्जी चीख चीख कर कहती चल रही है कि नहीं, यहां पर पश्चिम बंगाल में उत्तर प्रदेश की तरह कोई डिटेंशन कैंप नहीं खुलेगा। ये डिटेंशन कैंप बनाने की जिम्मेदारी अगर स्टेट गवर्नमेंट की है और आप मना कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं और इसके लिए व्यवस्था की जाएगी। और बगल में जो असम है, वहां के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा इसके लिए तैयार बैठे हैं कि हम भी बॉर्डर स्टेट हैं। तो ऐसे में अगर पश्चिम बंगाल के घुसपैठिए जो कि पश्चिम बंगाल में कभी रहते हैं और जब वैसी स्थिति आती है तो ये असम में भी घुसकर चले आते हैं, उसमें से कई ऐसे पाए जाएंगे जिनका असम के वोटर लिस्ट में भी नाम है, पश्चिम बंगाल के वोटर लिस्ट में भी नाम है। जब चुनाव पश्चिम बंगाल में होता है वो कुछ समय तक यहां पर आकर अड्डा जमा लेते हैं, जब असम में चुनाव होता है वहां पर चला जाता है वोट देने के लिए, क्योंकि जब बूथ पर इनके पहचान पत्र देखा जाता है तो ये तो पहचान पत्र में फोटो भी इनका ये वही व्यक्ति है, लेकिन इसके पुराने रिकॉर्ड नहीं देखे जाते कि ये नागरिक कहां का है। इसलिए इस प्रक्रिया ने ऐसे हिलाकर रख दिया है कि 10 मुस्लिम जिलों में जहां पर 22 लाख के करीब वोट काटे गए हैं, उन जगहों पर 53 ऐसे विधायक भी हैं जिनके लग रहा है कि इस बार तो जो डेमोग्राफी ये इसी ने बदला है। प्रधानमंत्री मोदी की जरूरत नहीं पड़ी है, अभी नहीं अमित शाह की जरूरत पड़ी है इस पूरे मामले में। उनको तो तब बुलाया जाएगा जबकि चुनाव आयोग को यह लगेगा कि अब हमारे कंट्रोल से बाहर है। इन लोगों ने जो हंगामा खड़ा किया है उसमें अब सीधे अमित शाह की जरूरत है, केंद्रीय गृह मंत्रालय की जरूरत है, ताकि चप्पे चप्पे पर उन मुस्लिम इलाकों में सेंट्रल फोर्स की तैनाती की जाए, क्योंकि ये कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। लेकिन अभी जो स्थिति सामने आई उसके कारण परेशानी अब ममता बनर्जी के घर में भी बढ़ गई है। अभिषेक बनर्जी को लगने लगा है कि एक तो एंटी इनकम्बेंसी, दूसरे तरफ ममता बनर्जी के कारण चुनाव आयोग से टकराव, और उस टकराव के कारण पश्चिम बंगाल के हिंदुओं के अंदर यह लगने लगा है कि ममता बनर्जी की सरकार यहां केवल घुसपैठियों का संरक्षण करती है और घुसपैठियों के साथ उन मुसलमानों के साथ भी मिली रहती है जो कि यहां उसका सबसे बड़ा वोट बैंक, वोट आधार है। और जैसे ही इस परसेप्शन की चर्चा होने लगी, बातचीत चली और ग्राउंड से जो अभिषेक बनर्जी को रिपोर्ट आ रहे हैं कि अभी तो सुगबुगाहट चल रही है, लेकिन इस सुगबुगाहट के बीच पार्टी के अंदर भी गुटबाजी है। एक तरफ हुमायूं कबीर खड़ा है जो कि पहले ही अनाउंस कर चुका है कि हम तो अपनी पार्टी बनाएंगे, एआईएमआईएम के साथ चुनाव लड़ेंगे। उधर भी कुछ मुस्लिम विधायक टीएमसी का है जो अपना झुकाव दिखा रहा है। उसे लगने लगा है कि अगर आर पार की लड़ाई हुई, अगर वहां पर पूरी व्यवस्था चेंज हुई और उसमें लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने मुद्दे को प्रभावशाली तरीके से रख रही है, तो वैसे में कंफ्यूजन क्रिएट होगा और ममता बनर्जी से जो नाराज मुसलमान हैं वो सब इन्हीं पार्टियों के साथ जाएंगे। तो जिन क्षेत्रों में 60-70% मुस्लिम आबादी है उन क्षेत्रों में ममता बनर्जी को वोट नहीं मिलेगा, जैसे बिहार में एआईएमआईएम के साथ उन क्षेत्रों में जाता है जहां 50-60% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। जैसे महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार के सेकुलरिज्म का बैंड बज जाता है, कांग्रेस की एक न चलती है जब औरंगाबाद की बारी आती है और वहां पर एआईएमआईएम के पक्ष में मुसलमान चले जाते हैं, वैसे ही ये साउथ बंगाल के कुछ क्षेत्रों में जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, ममता बनर्जी को नहीं बल्कि इस गठबंधन को वोट देंगे जो कि मुसलमानों की अपनी पार्टी है। और इसलिए ये अभिषेक बनर्जी
ममता बनर्जी के साथ नहीं बल्कि उनसे अलग अपना रास्ता देख रहे हैं कि अब ममता बनर्जी को नेतृत्व परिवर्तन के बारे में सोचना चाहिए। सांसदों के साथ मीटिंग ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और ये गुटबाजी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि 10 से ज्यादा सांसद, 53 से ज्यादा विधायक ऐसे हैं टीएमसी के अंदर जो अपने लिए विकल्प तलाश करने लगे हैं। कुछ मुस्लिम गठबंधन वाली पार्टियों के साथ, कुछ भारतीय जनता पार्टी के साथ और कुछ ये ढूंढ रहे हैं कि वामपंथी पार्टी या कांग्रेस के जो अच्छे जगह वाले क्षेत्र हैं जहां पर उनका सपोर्ट मिल सकता है, उन जगहों पर हम उन पार्टियों के साथ भी जा सकते हैं। और इसीलिए अंतर कलह जो मची हुई है उसके कारण अभिषेक बनर्जी को मैदान में उतरना पड़ा और वो अपनी सीट को सुरक्षित रखने के साथ साथ चाहते हैं कि पार्टी को अभी ऐसे मैनेज करें जिससे कि पार्टी के अंदर जो इतने सालों से चल रहा है कि अभिषेक बनर्जी को नेतृत्व करने दें या न दें, कुछ पुराने टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी के खिलाफ ममता बनर्जी के साथ खड़े नजर आते हैं। उनको भी लगने लगे कि नहीं, अब नेतृत्व परिवर्तन करो, एंटी इनकम्बेंसी से निपटो और ममता बनर्जी की जगह अभिषेक बनर्जी को चेहरा बनाओ, युवा चेहरा के नाम पर कुछ लोगों को फिर से अट्रैक्ट करने की कोशिश करो, तभी आगे कुछ बच सकता है, टीएमसी की प्रतिष्ठा बच सकती है अगले विधानसभा चुनाव में। इसलिए अंतर कलह जो ममता बनर्जी की पार्टी में थी अब उनके घर तक पहुंच गई है और विद्रोह इस कदर बढ़ रहा है कि लगता है कि चुनाव की घोषणा से पहले टीएमसी में और भी ज्यादा भगदड़ मचने वाला है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।